ऐसे में अपने मुंह से क्या जवाब दूं? एक बात वो हो गई। दूसरा आपके रवि का संस्कार था, हम यहाँ से लेके गए, वहां पे संस्कार कराया, साथ में होके कराया, जो वहां पे उनका बनता था पंडितों को उनको दिया। हम वहां से वापस आए, उसके बाद अपने 15 अगस्त की तैयारियां थी, ठीक है, हम वो करते रहे। 15 अगस्त के बाद आप देखिए कि 3 दिन मैं बख्शीनगर थाने गया, अपनी जमानत करानी है, वो करा रहा हूँ। संजय जी को बोला मैं आज रात को आता हूँ, नहीं टाइम मिला। तो इतने अग्रेसिव हो गए। अगर आपको लगता है कि सारा कुछ एक ही दम कुछ मेरे पास जादू की छड़ी है, वो मेरे पास नहीं है। मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, आपके लिए लड़ रहा हूँ, रवि की लड़ रहा हूँ। एग्रेसिव नहीं है, नाराजगी अलग होती है और एग्रेसिव मन अलग होता है। देखो नाराजगी होती ना तो आप मेरे से बात करते और दूसरी आप ऐसे मीडिया मम्मी ये फोन है, फोन ये चलो ठीक है, ये अनोन नंबर नहीं उठाते, वो बात अलग है। लेकिन मम्मी ने जब आंटी पहले ये देखो ना, ये चीज देखो ना, आपके साथ अगर रिश्ता बना माँ बेटे का, ठीक है, वो एक दिन का नहीं बना या 10 दिन का नहीं बना था, पूरी उम्र का बना था। आपको भी वेट करना चाहिए था ना। ये अपने माँ से मिलने महीने में 2 बार, मैं ऐसे बोल। आपने ये बात सुनी, तो आपने ये बात सुनी कि मेरी माँ ने क्या कहा, एक मेरी माँ बेड पे है, आप तो चल फिर रहे हो ना, मेरी माँ बेड पे है, मैं अगर एक महीने में 2 बार मिलने उनसे जा पा रहा हूँ, मेरे पे क्या है। और मैं आपकी कसम, अपने बच्चों की कसम, 2 बच्चों की कसम बताता हूँ, जिसने अभी तक सुबह का एक दाना भी खाया हुआ है अन्न का। चाय पी है सुबह उठ के 1 कप मैंने, और वो चाय पी के अभी तक मैं 2, 2:30, 3 बजे तक दौड़ रहा हूँ। अगर मैं इतना बिजी हूँ, डीएसपी सर के पास जाने के बाद वहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई 27 को आप ये मान के चलो, इस 27 को लड़ा। मेरे दिल में ये डाउट है, देखो कुछ बातें ऐसी होती है एट अ टाइम नहीं समझ आती। आप घर आओ, आप सोते होगे, आपको समझ आएगी। तो मैं दीदी मैं अपने घर नहीं जा पा रहा, आपके घर कहाँ पे आओ? मैं नहीं बोल रही हूँ, आप मेरे घर आओ, आप समझ नहीं रहे। हमारे घर वो नहीं आए, वो चीज नहीं बोली मैंने, ये चीज बोली इन्होंने अनोन नंबर नहीं उठाया। चलो अब इनको भी दोष नहीं दे सकते, इन्होंने अनोन नंबर क्यों नहीं उठाया। अब मेरा फोन उठा है, ना इनकी गलती ना मेरी गलती, लेकिन मम्मी का फोन तो था, हमने फोन किया। अब ये अरे संजना जी ने हमें एक बार भी फोन नहीं किया। हमें रात को 1-1:30 बजे का रोज। ये तेरा फोन है ना कोमल? हाँ। मेरे को बता कौन सा फोन आया वो तेरा? चलो मैंने बोल तो दिया मेरा फोन है, फोन ही नहीं आया। मेरे को सपना आया, मेरी भरा बहन, मेरे को तो मैं कुछ सुनाना अब मेरी क्या कसूर है? मेरे पीछे गली पे तो ही है, थोड़ा सा लोगों पीछे करो। ज्यादा मिस करांदे तो भाई आ गया। मेरे को कोई मैसेज पूछा कि हाँ जी कार मेरा यही मसला था कि मेरी आपसे बात होती तो मैं आपको ये बोलती कि आप डीएसपी सर के पास चलो, आमने हमने बात। मैं जा रहा हूँ। 27 को बंदा ऐसे मर गया, ऐसे मर गया। देखो पुलिस ने, अगर उन्होंने बोला ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी तब तक नहीं। अच्छा जिस दिन डीएसपी साहब के पास गए थे आप, आपकी बहन, आपके सारे गए थे ना, आप सेटिस्फाई हुए थे? हाँ हमने बोला ना, बोला ना आपने? उन्होंने पिछली बातें बोली 3 दिन से। आप सेटिस्फाई हो गए थे? आप उसके बाद आपका डिसीजन था संस्कार करने का, किसका था? हाँ आपका डिसीजन था। अब रिपोर्ट को जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी मैं आपको क्या बताऊं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन ये जो आप बोल रहे हो कि हमारा डिसीजन ना हमने मिलके लिया था ना, हमने तो हम मिलके ही आगे चलेंगे ना, तो तो हमने मना भी नहीं किया, हम मिलके ही आगे चलेंगे। मेरा सिर्फ ये मोटिव था कि मेरी यही से भी भैया से बात हो जाती तो हम डीएसपी सर की खबर लेते कि भाई जब आप हमें ये बोल रहे हो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही डिसाइड होगा कि रवि की मौत कैसे हुई, कब हुई, ठीक है। तो आपने ऐसे बोल दिया इस तारीख को रवि की डेथ हुई है, ये तो आपको ऐसे प्रूफ है? आपको ये बात डीएसपी साहब से पूछनी चाहिए थी ना। मैंने कहा उस समय, उन्होंने क्या कहा था कि फिर मैं सारी बातें आपको सामने नहीं बोल सकता, कहा था उन्होंने। तो हमने डीएसपी सर को फोन किया, हमने पर्सनली भी उनको फोन किया, तो डीएसपी सर ने ये बोली कि अभी हम ना बहुत बिजी चल रहे हैं इस टाइम, जब हम फ्री हो जाएंगे हम आपको खुद कॉल कर लेंगे। बंदे का कोई कॉल नहीं आया, कोई कुछ नहीं। अब देखो ना जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो तो बिजी ही रहेंगे, वो तो हमेशा बिजी रहेंगे। आम आदमी भी बिजी रहता है यार, दिहाड़ी लगाने के चक्कर में हर कोई बिजी रहता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल के हमें फोन करके ये बोल देते कि आप फैमिली मेंबर आओ हमारे पास बात करो, जब यार कोई यहीं से भी डिटेल नहीं आएगी। हम तो ऊपर से लोगों से हमें यह सुनने को मिल रहा है दिलावर ने इनको फैमिली मेंबर को 50 लाख रुपया दिया है तभी ये शांत बैठे हुए हैं। ये हमारे सुनने में आया 50 लाख रुपए दिए। नहीं, फिर दूसरी बात दूसरी बात ये आई कि इन्होंने लड़कों ने सबने दिलावर। आपको पता है ये प्रोपोगंडा कौन कर रहा है? मेरी बात सुनो ना, पहले बताओ कौन कर रहा है? पहले आप मुद्दा सुनो। 80,000 इन लड़कों ने जमा करके इनको फैमिली को दिया, तभी इनकी फैमिली शांत होकर बैठी हुई है ना। ये डीएसपी मतलब कि 50,000 80,000 दिया, आप रवि भूल गए। हम 50 लाख, आप रवि को भूल गए। 50 लाख रुपया दिया था, हमें तभी ज्यादा हुआ। दिलावर सर ने हमें 50 लाख रुपए दिए। ये पता भी होना चाहिए ना कि ये बोला पता आपको।
नहीं अब ये बात किसने बोला? देखो हमारे आप घर में आते हैं एक मिनट हमारे घर में आते हैं जो औरतें आई है ना हमारे घर में मोहल्लेदारी में, हमारी मोहल्लेदारी किस बंदे के मुंह से वो आपने आते हैं, हमने बाहर नहीं आपने किस बंदे के मुंह से सुना कि दिलावर सिंह ने आपको 50 लाख दिए? किसी के मुंह से सुना होगा ना? सुना तो किसके मुंह से? है, लेकिन ये हम किसके मुंह से सुना? औरतों है बात ये है किसके मुंह से सुना? लेकिन हम उनका नाम तो नहीं ना क्यों नहीं ले सकते? मैं ले रहा हूँ ना, क्यों नहीं ले सकते? आप बोल सकते हो, आप नाम नहीं ले सकते। मैं वही तो चीज बोल रही हूँ। आप नाम हम लो, खुद किसके मीडिया में मुंह से आके नाम बोल रहे लिया? हैं, हमने पैसे लिए। देखो ये चीज हम मीडिया में आके बोल तो रहे हैं ना कि ना आपको हमने पैसे लिए ना दिलावर जी ने हमने पैसे दिए, मैं तो कह रहा मैंने 1 रुपया नहीं दिया। तो हम भी तो ये चीज बोल रहे हैं इनकम दी हुई फिर है। आपको ये बात किसने बोली कि 50 लाख दिलावर जी ने आपको दिए? इसे क्यों? तो उस बंदे का नाम बोलो। अब मोहल्लेदारी में जितनी भी औरतें अफसोस मनाने मम्मी के पास आई वो ऐसी ये ना हमने जो मोहल्लेदार में अफसोस बनाने आई, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी लड़के जवान लड़के बाहर है, पति बाहर है, किसी ने किसी से सुना होगा, उन्होंने भी अंदर आके आपको किसने बताया? आपको किसने? जनानियों ने बताया। कौन सी जनानी का नाम बोलो? अब जनानी को नाम नहीं ले सकते, नाम नहीं ले सकते। मैं नहीं ले अच्छा, सकती। ये हम आपके लिए थाने काट सकते हैं, हम आपके लिए जेलें काट सकते हैं, और आप नाम नहीं ले उन्होंने भी सकते। हमें ये ऐसे पूछा कि हमें तो पता है आपने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन सुनने में आ रहा है, तो अब हम उनके सुनने में आ रहा है ये चीज, अब वो तो नहीं ना कर सकते। तो हमें भी सुनने आप में अपने आया। मन में जो मर्जी बनाते रहो, हमने नाम आप ले नहीं सकते, बोल आप सब कुछ सकते हो, हमने ये थोड़ी बात होती देखो है। सर हमने ये चीज मीडिया के सामने यहाँ पे इतनी मीडिया बैठी हुई है, हम आपके ऊपर ना इल्जाम लगा रहे हैं ना हमने आपके इल्जाम लगाया कि आपने 50 लाख लिया, हमने लिया नहीं। 50 लाख कहाँ से रेज हो? लेकिन- गवर्नमेंट ने रेज किया, किसी पार्टी ने रेज किया, लेकिन- 50 लाख कोई अमाउंट होता है। इधर लोग शहीद हो रहे हैं, उनको नहीं 50 लाख मिल रहा, 5 लाख मिल रहा है। ये चीज आप संजना मैम को भी ये चीज आप संजना मैम को भी पूछ लेना। संजना मैम भी हमें आके बोल रही थी ये यार सुनने में आया ये लोग आ रहे हैं हमारे भी, अब उनके भी जान में बहुत लोग हैं, कहते हैं आपको भी किस बात पे विश्वास करना है, किस पे नहीं, वो भी तो तुम्हें समझना चाहिए ना। हम युवा राजपूत सभा, अभी युवा राजपूत सभा की रैली आ रही है ना, रैली आ रही है, उसके लिए सारी टीमें 10-10 हजार रुपया डाल के सारे बंदे 10 हजार के पैसे इकट्ठे कर रहे हैं रैली के लिए। हमारे पास रैली के लिए पैसे नहीं हो रहे हैं, और हम 50-50 लाख रुपए कहाँ बांटेंगे? और बांटेंगे भी क्यों? कोई एक गरीब थोड़ी है, पूरा हिंदुस्तान गरीब है। 100 में से 99 बेईमान, फिर भी भारत देश महान। 90% हिंदुस्तान की आबादी गरीब है, तो कितनों को बांटोगे? 50-50 लाख आओ, तो हमारे पास फंडिंग आ रही है कोई? और ये चीज तो हम क्लियर खुद कर रहे हैं ना, अपने मुंह से कर रहे हैं कि पर आप नाम नहीं ले, आपका फर्ज है नाम लेना कि आपको आपने किसके मुंह से? अगर उस जनानी ने सीधा बोला होता यार आपने 50 लाख रुपए लिया, मैं मुंह पे नाम लेती, उसने टेढ़ा बोला, लेकिन टेढ़ा। उसने ऐसा बोला, हमने सुना, हमने बोला यार हमने तो आपने पूछना था ना किससे सुना? सुनने में आया है, मेरे से बात नहीं हुई है। कहती सुनने में आया है, हमें तो पता है आप ऐसी हरकत नहीं करोगे, हम आपके पड़ोसी चलो हैं। अब छोड़ो बड़े, बाकी सारी इसका कोई नहीं है। मेरे को ये बताओ अब आगे क्या चाहते हो आप? अब हम ये चाहते हैं कि आप देखो, हम चाहते हैं इंसाफ है। देखिए बात डीएसपी सर ने हमें 27 तारीख से लेके हम मतलब रवि का संस्कार करवाया। जब हमें डिटेल नहीं पता, तुम्हें डिटेल नहीं पता, तो 27 तारीख से ऐसे संस्कार किया। क्या पता हो सकता उस टाइम वो जिंदा होता, जिंदा बंदे का तुम संस्कार करवा के 2 दिन पहले। ये चीज हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा ये चीज घटिया है, ठीक है ना, है ना घटिया। फिर डीएसपी सर ये चीज ऐसे बोल गए, ये आप नाराज डीएसपी साहब से हो, पुलिस से हो, मेरे से हो, ये बताओ यार। मुझे ये चीज समझ नहीं आई, तो मैं दिलावर सर को यही चीज बोल रही थी, मैंने कहा यार ऐसे भी कॉन्टेक्ट हो जाता ना, मैं इनको लेके जल्दी, क्योंकि हमारी तो सुनना है। मेरा आपके घर में बाइक लगी है बाहर, हाँ मेरा कुंजवानी जाता हूँ, जहाँ से 15 मिनट लगते हैं कुंजवानी पहुंचने में। आप आ जाना था मेरे ऑफिस में, आया कोई? या दिलावर सर नहीं आपके पास आना था? आप माँ तो आपने बना लिया, बेटा तो बना लिया, बेटे के पास आ नहीं सकते थे? भाई को नहीं भेज सकते थे? बहन को नहीं भेज सकते थे? नहीं, पता लग जाता है। ये पूरा दुनिया जानती है मेरा एड्रेस। ये जितने लोग खड़े हैं आपके साथ, मानोगे ये मंदी भैया अगर है ना यहाँ पे माता रानी सो जे मंदी भैया अगर भी देखा सुना ना नहीं है मंदी भैया भाई तो है ना, भाई तो माता रानी दिलावर भैया का नाम अब सुना है मैंने, जब हमने इनसे हेल्प मांगी है, हमें लोगों ने बताया, तब जाके हमें पता चला कि दिलावर जब आपको लोगों ने बताया, वो आपको, आप किसी को भी पूछते मेरा एड्रेस, ये दुनिया को पता कि मैं कुंजवानी रहता हूँ।
मैं मनदीप को भी नहीं जानती, 25 साल हो गए इसी मकान में, मैं नहीं जानती। नहीं जानते हम कसम, गरीब बंदे हाँ रेडी लगाते हैं, यहाँ से आगे पीछे जाते नहीं है, पता नहीं है, होता नहीं अपने काम में बिजी रहते हैं। हम नहीं जानते कौन क्या है, कौन कैसा है, हम अब नहीं जानते। आंटी आगे का अब ये है कि हमें थोड़ा डांट पड़ी है, जो अब आगे जैसे आगे वर्क आगे चल रहा बताओ है आप वैसे ही क्या चलेगा चाहते ना, हो? जैसे हमें पुलिस तो हमें बयान पता देगी। आप भी हमारे से क्या चाहते हो? हम ये हम ये चाहते हैं कि आप ही गए थे ना हमारे साथ डीएसपी ऑफिस, आप ही हमारे साथ डीएसपी सर के पास चलो, चले अभी ठीक है, जब मर्जी चलो, चलो बोलो, अभी चलो, अभी चलो। कोई बात नहीं, अभी चलो। ये चीज पूछो डीएसपी सर को कि भाई अगर आपको ये क्लियर नहीं है कि 27 को बंदा मरा है, हमें क्लियर नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप वेट कर रहे हो, तो आपने हमसे संस्कार 27 तरीके से ऐसे करवा दिया, ये चीज ऐसे करवा दी हिंदू धर्म में। क्या पता वो लड़का 2 दिन पहले जिंदा होता, डीएसपी साहब के पास ही चलते हैं। ठीक है ना। ये गलती पुलिस की है ना, मेरी हमें थोड़ी है। पंडित तक पूछ रहे हैं कि आपको पूरा यकीन है 27 को बंदा मरा है, हम पंडित को नहीं बोल पा रहे इस 27 को मरा है। ऐसे बोल रहे हैं यार, उसका जख्म इतना ताजा था, हमें नहीं बोल, जिसको यहाँ पे अटके ना वो पता चल रहा था कि वो पुराने हैं, जो ये वाला है वो सामने दिख रहा, आधा घंटा 1 घंटा पहले आए। वहां पे लोग इतना इतना पानी था, डंडे लेके ऐसे ढूंढ रहे थे, है तब वो बॉडी उनको डंडे से नहीं मिली। 8 बंदे 9 बंदे थे एसडीएफ वाले, इन्हीं ही नहर थी, बराबर कवर किया हुआ था। मेरे पास वीडियो पड़ी थी मेरे फोन में, मेरा फोन खराब हो गया, मैं दिखा नहीं पा रही। वो बंदे ऐसे डंडे से ढूंढे इतने इतने पानी में, वो बॉडी यार इतनी बड़ी बॉडी है, वो पानी से अचानक से ऊपर आ गई, फ्लो कर गई, चिकड़ भर गया। इतनी देर चिकड़ में मैं भैया डीएसपी साहब के पास पूछ लेते ठीक है, बात समझो, अब मैं बोल के रही हूँ, हाँ। आप तो दिलावर नहीं, भैया के नहीं, ऊपर ही नहीं, बात उधर ला रहे हो। डीएसपी साहब को सही करते बात है, नहीं, मैं कोई- कुछ बात और ला रहे हो, नहीं करते हम वही क्वेश्चन।